यूपीएससी एग्जामिनेशन को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सच ये है कि इसकी सफलता दर बेहद कम है। इस परीक्षा के मैदान में केवल सामान्य ग्रेजुएट ही नहीं, बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों से पढ़े छात्र भी बड़ी संख्या में बैठते हैं। आईआईटी, नीट क्वालिफाई करने वाले मेडिकल छात्र और बड़े विश्वविद्यालयों के टॉपर अब सिविल सेवा की तैयारी में शामिल हो रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि प्रतियोगिता पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो चुकी है। हर साल लगभग 8 से 10 लाख उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, लेकिन अंततः केवल लगभग 700 से 1000 उम्मीदवार ही प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच पाते हैं। यानी सफलता का प्रतिशत लगभग 0.1% के आसपास रह जाता है। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या हर छात्र को बिना सोचे समझे इस दौड़ में धकेल देना सही है। भारत में सिविल सेवा को लेकर एक सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। कई परिवारों में आज भी आईएएस या आईपीएस बनना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसी कारण कई बार माता पिता अपने बच्चों को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित ही नहीं, बल्कि दबाव भी डालते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस परीक्षा की तैयारी में अक्सर युवाओं के कई साल लग जाते हैं। कई छात्र 4 से 5 साल तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ना तो सिविल सेवा मिलती है और ना ही कोई दूसरा स्पष्ट करियर रास्ता बचता है। ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब कोई छात्र केवल सामाजिक प्रतिष्ठा या परिवार की उम्मीदों के कारण इस रास्ते को चुनता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सिविल सेवा का सपना देखना गलत है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये रास्ता बेहद कठिन है। इसमें सफलता की संभावना बहुत सीमित है। अगर